कैसे हो पाएगा जमीन का सर्वे। मंत्री जी तो बैठक करते हैं और बैठक में खुलकर शिकायतें सामने आती हैं। मंत्री जी और विभाग के बड़े अधिकारियों के सामने ही बातें खुलकर आती है कि बिना पैसे का एक फाइल आगे नहीं बढ़ता है। जिस फाइल पर पैसे नहीं दिए गए उस फाइल को ही रद्द कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। फाइल में कोई ना कोई कमी निकालकर फेंक दिया गया। ये हाल है बिहार में जमीन सर्वे की हकीकत की। दरअसल बिहार में जमीन सर्वे पर दिलीप जायसवाल जो विभाग के मंत्री है, इनकी खूब फजीहत हो रही है। दिलीप जायसवाल लगातार ये कह रहे हैं कि वो विभाग की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बीच पटना में जो सीओ हैं उन सब की बैठक की गई। पूरे प्रदेश भर के सीओ पहुंचे थे। दाखिल खारिज से लेकर तमाम कागजातों की जांच के मुद्दे पर बात हो रही थी, लेकिन नतीजा हर बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं निकला। मंत्री जी चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन अधिकारियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि मंत्री जी रोज मीडिया में बयान देते हैं कि गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक प्रखंड से 1400-1500 ऑनलाइन आवेदन सामने आए और अधिकारियों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति नहीं होने की वजह से उन तमाम फाइलों को रद्द कर दिया। कहा कि त्रुटि है, यह सही दस्तावेज नहीं है, इसलिए आपकी जो जानकारी दी गई है उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। लोग परेशान करे तो क्या करें। अब इस बीच खबर ये भी निकल के सामने आई कि बैठक में लोगों ने कहा कि पैसे लिए जाते हैं। अधिकारियों के सामने, मंत्री जी के सामने इस शिकायतों का पिटारा खुला हुआ था। खबरें तो यहां तक है कि कहा जा रहा था कि जो सीओ अंचल कार्यालय में बैठने वाले पदाधिकारी हैं, जो दूसरे कर्मी हैं, वो अपने दफ्तर के बाहर अलग अलग एजेंट या कहें कि दलाल बैठा रखे हैं, जो इनके एवज में बाहर ही पैसे की डिमांड करते हैं और पैसे पहुंच जाने के बाद उनका काम होता है, वरना वो फाइल पेंडिंग हो जाती है। हद हो गई। मंत्री जी ने पूरे तेवर में कहा था कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारियों ने उसी तेवर में बता दिया कि हम नहीं मानेंगे। सीओ साहब की तो बात ही नहीं डाली है। सीओ साहब की शिकायतें अब किससे कोई करे, साहब हैं कि मानेंगे ही नहीं। ये कोई एक जगह की बात नहीं है, ओवरऑल बैठक का कमोबेश यही जो है वो नजारा था। बिहार के भूमि एवं राजस्व मंत्री वैसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं। जमीन सर्वे की शुरुआत को लेकर भी उनका दावा है कि पहल उन्होंने की थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आ रही है। अब मंत्री जी बड़ी बड़ी बैठक कर रहे हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाली हो गई है। अब हालत यह है कि मंत्री जी अपने अधिकारी और विभाग के पदाधिकारियों को बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन फरमान का कोई खास असर नहीं होता है। अब जमीन सर्वे को लेकर जो बातें कही जा रही है, अब रैयतों की नहीं बल्कि कर्मियों की परेशानी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल और विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की समीक्षा बैठक में यह बात उभर कर सामने आई। दाखिल खारिज के आवेदन धड़ल्ले से खारिज किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिमार्जन प्लस के नाम से एक नया पोर्टल शुरू किया गया। उसके तहत आने वाले ऑनलाइन आवेदन पर तो ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, यदि कोई जमीन मालिक ऑनलाइन आवेदन करता है तो उसके ऑनलाइन आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाता है। इसकी वजह मात्र एक होती है कि आप उनके दफ्तर का चक्कर काटें और उनके निजी स्वार्थ को पूरा करें, या आसान भाषा में कहे तो उनकी जेब गर्म करे, तभी आपका काम आसानी से हो सकता है। बीते शाम समीक्षा बैठक हुई, उसमें यह मालूम चला कि दाखिल खारिज में सर्वाधिक 47.93% फाइलें अस्वीकृत कर दी गई है। सीतामढ़ी के सुपी अंचल में पाए गए 44% अस्वीकृत फाइल के साथ पटना का पंडारक दूसरे स्थान पर रहा, जहां 39.9% फाइलों को अस्वीकृत कर दिया गया। बेगूसराय का सामहो अखाकुरहा तीसरे स्थान पर है। इसके बाद वहां के अधिकारियों से जवाब मांगा गया तो कोई उचित वजह सामने नहीं आई। अब खुद सोचिए कि किस तरीके से बिहार में जमीन सर्वे पूरी तरीके से हो पाएगा।
ये जमीन सर्वे की हकीकत है कि बिहार में बिना उचित कारण बताए ही कई जगहों पर आवेदक की फाइल ही रद्द कर दी जा रही है, उसमें खामियां बताकर। जब इस तरीके से हालात होगा तो लोग कहां जाएंगे और आपके दावों का क्या होगा? दावे हवाई हैं, दावे हकीकत से दूर हैं। इन तमाम बैठकों के बाद मंत्री जी ने अधिकारियों को तो निर्देश एक बार फिर से जारी कर दिए, लेकिन इन आदेशों का क्या होगा जहां अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इधर विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने भी अधिकारियों को, जो सीईओ हैं, खास तौर पर ऐसे अधिकारियों को निर्देश दिया है, कहा है कि अक्टूबर तक अपने हालात को सुधार लीजिए, वरना ये जो नतीजा है, जो फाइलें रद्द करने का सिलसिला है, इस पर आप पर गाज गिरेगी। साहब इंतजार किस बात का? एक तो आपने आवेदन ऑनलाइन किए, फॉर्म भरने की बात कही, और जब आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं उसमें भी आपने खामी निकाल दी। हालात इस कदर हो गए हैं कि जमीन सर्वे के नाम पर लोगों को राहत कम, परेशानी ही परेशानी ज्यादा दिख रही है। पूरे बिहार के कई सीईओ आए थे, कुछ जगहों को छोड़कर, एक दो जगहों को छोड़कर, जहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अब सवाल यह है कि मंत्री जी बैठक करते रहें, चेतावनी देते रहें, लेकिन आम रैयतों को फायदा कब पहुंचेगा? कब सच में जमीन का सर्वे होगा और लोगों को इस मुसीबत से राहत मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।